आज का क्लास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके पहले मैंने एपी का लगभग सारा कंसेप्ट बताया है। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। एपी में जनरल टर्म, उसका सम निकालने का, सिलेक्शन ऑफ टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और एरिथमेटिक मीन और उसके अंदर इंसर्शन उसका, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आइए अब हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि एपी और जीपी इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी तो नहीं है, दोनों का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है और दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जीपी किसको कहेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, ऐसा प्रोग्रेशन जीपी कहलाता है। क्या इसमें खास बात है, एपी में दो टर्म को माइनस करने के बाद एक कॉमन डिफरेंस आता था, लेकिन यहां पर डिवाइड करने के बाद कॉमन रेशियो आएगा। छोटी छोटी बातें मैं कहीं कहीं दूसरे चैप्टर में भी जीपी का हल्का हल्का यूज हुआ था, कुछ कुछ जगह में पढ़ाया था, या तो कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं तो बोर्ड लेवल में ही कुछ कुछ क्वेश्चन आया था। जैसे देखो 2/1 करो तो आंसर 2, 4/2 करो 2, 8/4 करो 2, 16/8 करो तो भी क्या होगा। एपी के केस में माइनस होता था, जीपी के केस में डिवाइड होगा। सिंपल सा लाइन समझ जाओ। वहां पर कॉमन डिफरेंस यूज होता था, यहां पर होगा कॉमन रेशियो, यहां पर कॉमन रेशियो। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इन जनरल, कम ऑन, इन जनरल कैसे लिखाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर का पावर 4 डॉट 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 ए आर का पावर n-1। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये हमारा जीपी कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे एपी आपको बताया गया है उसी तरह से जीपी भी हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आया पैटर्न कैसे पता चलेगा। देखो ये पैटर्न हमारा जीपी है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसमें कैसे आता है, डिवाइड करके चेक करते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड। तो डिवाइड करने के बाद हर जगह सेम कांस्टेंट वैल्यू यहां पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। कम ऑन, किससे बोलते हैं हम लोग, आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, इन जनरल बताया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर का पावर 4 डॉट 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 ए आर का पावर n-1। तो ये पैटर्न हमारा जीपी में है। हाँ, ए इसलिए हुआ है। अच्छा, इसमें टोटल टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना दिख रहा है सबको, n दिख रहा है। पता है क्यों, यहां से काउंट करो, ये कितना है पावर 1, तो यहां से अगर काउंट करोगे तो टोटल कितना होगा n-1। 1 से काउंट किया तो कहां तक गया, n-1। और एक ये भी तो है, तो +1 एक्स्ट्रा कर दो तो कट करके कितना हो गया बताओ, n टर्म हो जाएगा। तो टोटल टर्म अगर कोई इसमें पूछे तो वी आर हैविंग व्हाट, n-1 नहीं है, इसको देखकर नहीं करेंगे हम लोग। ये यहां से देखो 1 से लेकर यहां तक n-1 है, एक और है, तो n-1 + 1 मिलकर कितना हो गया, n टर्म हो जाएंगे। ठीक है, n टर्म हो गया। तो ये हमारा जनरल टर्म है। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है। ऑलराइट, अब यहीं से एक बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे इसका T1 पहला टर्म कौन सा दिख रहा है बताओ तो, ए दिख रहा है, सिंपल सी बात है, ए है। अच्छा, ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर का पावर 1-1, हाँ या ना। आर का पावर 1-1 का मतलब कितना हो गया, 0, आर का पावर 0।
और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। ठीक है, ऑलराइट। T2 इसको अगर मैं लिखा तो AR, वी आर गेटिंग AR, और क्या लिखेंगे? AR का पावर 2 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। R अभी भी माइनस में किया तो R का पावर 1 दिख रहा है, अभी भी R है। एक और हम लोग देखें, लेट मी राइट T3, तो वी आर हैविंग AR स्क्वायर, AR का पावर B - 1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों की दिमाग की बत्ती जली होगी, आपको समझ में आया होगा कि अच्छा यहां जब 1 होता है तो यहां पे 1 है, और 2 है तो 2 - 1, 3 हुआ तो 3 - 1, तो जब 4 होगा तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 4 - 1 होगा। और फिर देखो डॉट डॉट डॉट, उसी तरह अगर n हुआ तो AR का पावर n - 1। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है। जैसे एपी में आप TN टर्म मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत खाना आप लोग। एपी में क्या था? A + n - 1 D। ठीक है, ये किसका है? एपी में मैं साइड में करके लिख दिया हूं। ठीक है, ये चीजें ताकि मैं बस कंपेयर करवा रहा हूं आपको। ठीक है, कंपेयर, और ये फॉर्मूला किस में आ रहा है? जीपी का हो, ताकि दोनों को कंपेयर करते जाओ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो। क्लियर है? ये देखो, तो हमारा जीपी पहचानने का क्या तरीका है? आदित्य क्या करोगे? जीपी कैसे पहचानेंगे? क्या होना चाहिए उसमें? AR n होना चाहिए। मतलब कैसे, कोई सीक्वेंस अगर जीपी में है तो क्या समझ में आना चाहिए? कैसे पता चलेगा जीपी में? कितने लोग बता सकते हैं? रेज द हैंड, बताओ प्रेम। कॉमन रेशियो क्या करेंगे आदित्य? कॉमन रेशियो डिवाइड करके चेक करेंगे। वर्ड चिपका लो, क्या करना है? डिवीजन। बस आपको एक लाइन में हमको चेक करना होगा तो कौन सा साइन देखो? डिवीजन। ये किस में यूज होगा डिवीजन साइन? जीपी में। एपी में क्या होता है? माइनस साइन यूज होता है। क्लियर है सबको? लास्ट में क्विज पूछूंगा, जितना पढ़ाऊंगा उसी में से पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए कॉपी करो। देखिए, जिस तरह से एपी में हम लोगों ने TN टर्म फ्रॉम इंड भी पढ़ा था, उसी तरह यहां भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां लिख लो नोट करके, TN फ्रॉम इंड पीछे से क्या होना है? तो L 1/R पूरे का पावर 1 - 1, वेयर L इज व्हाट? लास्ट टर्म। L हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, R इज व्हाट? कॉमन रेशियो। R हमारा कॉमन रेशियो होगा, ये कॉमन रेशियो। यहां होने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में क्या है? हमको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पे कौन कौन से टर्म्स होंगे। जैसे अगर 3 टर्म है तो एपी के केस में क्या होता था? थोड़ा रिकॉल कर ले, हु कैन टेल मी? हाँ बोलो संजीता। A - D, A और A + D, यही 3 टर्म एपी के केस में होता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीपी। सो A/R, A और AR, 3 टर्म। 4 टर्म अगर लिखना होगा तो क्या हो सकता है? हाँ, A- वहां क्या होता था? 3D, है ना? A - 3D, उसके बाद क्या था? A - D, उसके बाद A + D, और फिर क्या था? हाँ, ठीक है, तो यही सब हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म था। यहां क्या करेंगे? A/R³, A/R, AR और AR3। वहां 3 था ना, A - 3D दिख रहा था, जबकि यहां पे क्या है? A/R³, A/R, AR और AR²।
5 टर्म अगर हुआ तो a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, नोट, मैंने नोट करके लिखाया था कि ये सब कहां पे यूज होगा, इफ प्रोडक्ट इज गिवन, अगर प्रोडक्ट दिया रहे, ठीक है, या यहीं पे बगल में करके लिख लो, प्रोडक्ट करके लिख लो आप, यहां पर बगल में लिखिए एंड यू विल राइट एज अ प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट लिख लो। मतलब जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया रहेगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आर 51 ऐसा दिख जाए, तो कौन सा लेंगे, ये सब लेंगे। और अगर प्रोडक्ट ना दिया रहा है तो, ठीक है, नोट यहां लिखिएगा इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, तब क्या लेंगे, देन टर्म्स आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो सबको? ये कहां यूज होगा, प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट दिया रहेगा तभी इस 3 टर्म को लेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट नहीं रहा तो क्या लेंगे बोलो, ये वाला। अगर कोई 3 टर्म बोलता है, 3 टर्म्स, इफ समवन इज आस्किंग, देन व्हाट 3 टर्म्स वी विल टेक, ए आर 4 टर्म 1 मोर वी विल टेक। ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। याद रखिएगा, लास्ट में क्विज पूछूंगा यही सब में से छोटा छोटा। चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट, यहां पर आ जाओ, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे अगर a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर का पावर n-1, सम का मतलब यही है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला वी विल गेट s इक्वल टू ए आर का पावर n-1 बाई आर माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड नंबर, यही Sn निकालने का एक और फॉर्मूला a 1 माइनस आर का पावर n 1 माइनस आर इफ r स्मॉलर देन 1। थर्ड नंबर, s अगर Sn इक्वल टू Na इफ r इक्वल टू 1। तीनों में डिफरेंस देख लो। फर्स्ट में क्या डिफरेंस कह रहा है बताओ, r का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर स्मॉलर देन हुआ तो ये लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, 1 इसमें बाद में है, 1 इसमें पहले आ जा रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, माइनस खाली इधर उधर हो गया। अच्छा, जब r का वैल्यू 1 ना 1 से बड़ा ना 1 से छोटा, एग्जैक्टली 1 है, तो क्या होगा, Na। सिंपल सा बात है, Na। ठीक है, 4 एक और देखेंगे, s इंफिनिटी, तो a बाई 1 माइनस आर। अगर अनंत तक चला जाए, कम ऑन, कहां तक गया, अनंत, मतलब रुक ही नहीं रहा है, इन्फिनाइट तक चला गया, तो फॉर्मूला इज व्हाट, a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। अभी तक मैंने जितना फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया उसी के बेसिस पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है फर्स्ट फॉर्मूला, Cn a r का पावर n-1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ तो, 3/2 3/4 एंड 3/8 डॉट 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 जा रहा है। मुझे इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है जी, 15 टर्म फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। कम ऑन, कितने चाहिए, हाथ उठाओ, 2 चाहिए मुझे। फर्स्ट, a का वैल्यू 3/2, r का वैल्यू 3/4 3/2। समझ में आ गया? डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, दोनों मैंने काट दिया, इसको भी काट दिया, तो टोटल मिलाकर के r इक्वल टू कितना, 1/2 हो गया। ठीक है, ये 1/2 आ गया। लेकिन मुझे क्या लाना है,
I have to calculate the value of T15. So now the formula is Tn, a r का पावर n minus 1. So T15 a 3/2 in the place of r. Come on, 1/2 पूरे का पावर n minus 1, तो 15 minus 1 14. ठीक है, तो टोटल मिलाकर 3/2 इंटू 1/2 ये कितना हो गया बताओ 40. ठीक है, तो थोड़ा लिख लो 3 अच्छा बताओ 1 के ऊपर 14 जाएगा, 1 तो बेशरम है, उसके ऊपर कुछ भी रख लो 1 ही आएगा, और 2 का पावर कितना हुआ 14. तो इधर 14 है और एक ये है, मिलाकर कितना हो गया 15. तो 2 का पावर 50. यही हमारा आंसर है. T15 का वैल्यू 3/2 का पावर 50. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे. यही देखो आंसर भी दिया हुआ है 3/2 का पावर 50. ठीक है, शीट में जिनको मिला है वो अपना देख लीजिए. तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग काम करने वाले हैं. ए का वैल्यू है, आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू 1/2 है, Tn दिया हुआ है, T15 दिया हुआ है, सबको सॉल्व करके 3/2 का पावर कमॉन 50. यही हमारा आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो अब थोड़ा समय बचाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये वाला स्टेप, ये स्टेप जंप मार सकते हैं कि नहीं. ए की जगह डायरेक्ट लिखेंगे और 1/2 n-1, अगर 15 है तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे 14, एक कम कर देंगे n-1. धीरे धीरे करके हम अपना समय भी बचाएंगे, स्टेप भी उड़ाएंगे हल्का हल्का. ठीक है, चलो कॉपी करो इसको. किसी को दिक्कत है तो पूछिए अभी. देख लीजिए, इसके बाद आगे मत सॉल्व कीजिएगा आप लोग. ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन 2 का पावर 15, इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नहीं मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो अभी इसमें समय बर्बाद मत कीजिएगा, उसको इस पे छोड़ दीजिएगा. और सब क्वेश्चन जब बन जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम जब बचेगा, तब जाके वहां पे आंसर लिख दीजिएगा. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी लगाइएगा. जहां भी आपको ऐसा फील होने लगे कि नहीं ये थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो बेटर वहां पे छोड़ दीजिए, उतना ही रहने दीजिए. और जब समय आपको बचता है तब वहां पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. नहीं बचता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आधा मार्क्स चला जाए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी अपना बना लीजिए अब. और अच्छा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहना आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोग. अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, कम ऑन, ये हो गया 5 20 80 ... 5120 इज 1280. ठीक है, मतलब 1280 ये कौन से टर्म में आएगा, कम ऑन, कौन से टर्म में आएगा. तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं बताओ, Tn. किसी भी टर्म में है मुझे क्या पता, तो आई केप्ट Tn, यहाँ Tn रख दिया मैंने. ठीक है, अच्छा बताओ, जब Tn रख दिया तो a r का पावर n-1 1280 लिख सकते हैं ऐसा करके. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पूजा 5 है. ठीक है, यहां पर a का वैल्यू वी आर हैविंग 5 और r का वैल्यू कितना होगा, हाँ डिवाइड कर लो. आप लोग स्मार्ट हो, डायरेक्टली काट सकते हो, तो लिख सकते हैं हम लोग. तो a का वैल्यू 5 इंटू 4 का पावर n-1 1280. थोड़ा काट लो, कितने बार में 256, हाँ 256. तो 4 का पावर n-1 256. अब क्या होता है, लोहा को लोहा ही काटता है, तो इसको पावर को पावर में ले जाएंगे, तो 4 का पावर 4 लिख सकते हैं. 4 का पावर 4 इज 256. सिमी कितना होता है 256. ठीक है, ठीक हो. चलो देखो, ये देखिए, ये कट गया, कटने के बाद कितना होगा n-1 इक्वल टू 4, उधर ले जाओ तो n इक्वल टू 5. क्लियर हुआ सबको. ये n का वैल्यू था. आंसर भी देखिए हमारा कौन सा, फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी. वो जो टर्म दिख रहा है 1280 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, यही होगा आंसर. क्लियर है, जल्दी लिखिए. देखिए ये 13, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे बनेगा. ये हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स, ये 128 आने वाला है. तो यहाँ 2 है, 2√2 है और 4 है, यही है ना. तो लेट मी राइट, a का वैल्यू 2 है
और r का वैल्यू 2√2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो टोटल कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है। और tn का वैल्यू कितना है, 128 है, कम ऑन 128, तो a r का पावर n-1 128, a का वैल्यू कितना 2 और r कितना हो गया जी √2 और पूरे का पावर n-1 128, 2 की जगह 2 रखो। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं हम लोग। दिस रूट को लिखने का जो स्टाइल है 2 का पावर हाफ, समझ में आई बात। और ये n-1 तो पहले से था ही, ठीक है, 128, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 2 का पावर मल्टीप्लाई किया n-1/2 और 128 हो गया। अच्छा अब देखिए, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसमें कौन कौन सा पावर लेंगे ऋषि, थोड़ा देखो तो कौन कौन सा पावर लेना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 का पावर बेस सेम है तो पावर कौन कौन है, 1 है प्लस n-1/2, वेरी गुड, वो हो जाएगा 128, ठीक है। अब बताओ 2 का पावर बेस सेम, यहां नीचे कुछ नहीं है तो कितना है समझो 1 है, तो 1 किसको काट देंगे डायरेक्ट, 128 से, देखो पहले एलसीएम लो, इधर ले लिया तो कितना होगा 2 और प्लस n-1, ठीक है, एलसीएम लेंगे ना, और इधर हो गया 2 का पावर 128 को कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ इसको बेटर है, ये भी काट सकते थे तो और आसान होता, तो बेटर इसको काट ही दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से काट दो इसको और इसको काट दो तो कितना होगा 64, तो 2 का पावर n-1/2 और 2 का पावर कितना हो गया 64 है, तो 64 को अगर लिखेंगे हम लोग बढ़िया, 64 को कितना 2 का पावर 6, तो बेस बेस सेम तो पावर पावर भी सेम, इक्वेट कर दो तो इधर हो गया 12 और n इक्वल टू जाएगा तो 30, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए और कोई, और क्या प्रोसेस चाहिए इसमें, कौन सा प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, हाँ तो फिर ठीक है, और कौन सा प्रोसेस बनाए थे आप, लाओ इधर दिखाओ, इधर लेकर आओ, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, इस टाइप का ये सब दिया हुआ है, मैं एक कोई बता देता हूं, 52 नंबर देख लो, ये सारे के सारे क्या दिया हुआ है उसी टाइप का है, एक आ जाओ 52 नंबर यहाँ पे देखिए, बाकी का पहले वाला बन जाएगा, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, आराम से पहले देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 दिया हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग का कितना चाहिए मुझे, हाँ वही चाहिए ना, ठीक है, तो इसका मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। अच्छा 5 टर्म कौन कौन सा लेंगे पहले ये बताओ, गेस करो, बोलिए बोलिए बोलिए, देखो ये तो ठीक है, इसका प्रोडक्ट ही निकालने बोल रहा है, प्रोडक्ट गिवन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको करो, अभी वो मत लेना टर्म, उसको मत लेना, प्रोडक्ट जब गिवन रहा, प्रोडक्ट का कोई वैल्यू रहेगा तब लेना उसका, हमको प्रोडक्ट ही निकालने बोल रहा है, तो अभी क्या बोल रहा है, लेट टर्म्स आर, टर्म्स आर क्या ले लो पहले, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4, यही 5 टर्म हो गया, और जिसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5th है, तो T3 इक्वल टू कितना हो गया ए आर स्क्वायर, T3 कितना है ए आर स्क्वायर, और T3 का वैल्यू बताओ कितना है 3, तो पुट हियर 3 और ए आर स्क्वायर रहने दो, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्लियर, इक्वेशन 1। अब
प्रोडक्ट निकालना है इन पांचों का ले लो, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर का पावर 4। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब क्या कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए कितने बार है, कॉमन निकलेगा? कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन कब निकलता है? जब मल्टीप्लाई और प्लस दो साइन अलग अलग रहता है। जब किस में क्या है, सब मल्टीप्लाई है, इसलिए क्या है, ए का पावर इसको क्या लिखेंगे 5। ए कितने बार है, 5 बार, थोड़ा कस के बोलो 5 बार। और ए का पावर 5 लिखा मैंने इनटू, अच्छा आर कितने बार है जी, 10 बार है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक बार यहां, दो यहां, 3, 6 और 4 10। अब देखते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसको कैसे लेके चलेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर रहने दो और पूरे का पावर 5 लिख सकते हैं। देखो तुम, क्योंकि ये पावर 5 ए में भी जाएगा और आर स्क्वायर में भी जाएगा, दिख रहा है, ताकि ए का पावर 5 हो जाएगा, ए का पावर 10 हो जाएगा। तो अब बताओ ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 3 का पावर 5, यही हमारा आंसर है। तो 3 का पावर 5 लिखा जा सकता है, कितना होता है, हाँ 240, यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ कैसे प्रोडक्ट निकला? ये थर्ड टर्म था, स्टार्टिंग का 5 टर्म को मल्टीप्लाई किया गया। आराम से इसको लिखिए, कोई दिक्कत होगा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आइए, तो एक और क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखो 53 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सब एनसीईआरटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, सब देखते जाओ। क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो, if the first and nth term of GP are A and B respectively, and if P is the product of first n term, then prove that P square equal to AB का पावर n। A, अच्छा फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज A और Tn टर्म लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है B। सब पहले इधर देखिए, जरूरत पड़ेगा, तो A R का पावर n-1 इक्वल टू B। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, देखते थे, R का पावर n-1, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो B बाई A। अब उसके बाद R का पावर यहां पर B बाई A पूरे का पावर 1 बाई n-1। कैसे हुआ ये, समझ में आया किसी को? देखो पावर अभी R पे था, R पे हट गया और उधर चला गया, तो उधर जब गया तो 1 बाई n-1। कितने लोगों को समझ में आया, रेज द हैंड। हेलो, ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो देखिए इधर साइड में देखिए, आइए बगल में आइए इधर। अगर एक्स क्यू इक्वल टू मान लो 2 रहता, तो x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, और क्यूब रूट को ऐसे लिखेंगे 1 बाई 3 लिखेंगे। जब उस साइड जाएगा तो इसी तरह से, अगर यहाँ 4 होता तो कितना जाता, 5 होता तो हाथी होता तो डायनासोर, और n-1 तो हाँ उधर गया तो 1 बाई n, यही उस साइड गया तो 1 बाई n-1। ठीक है, तो ये हमारा r का वैल्यू निकल गया। ये हरा कलर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग, r का यूज होगा। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म, p एन टर्म का प्रोडक्ट a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 इंटू ए आर का पावर n-। एकदम ध्यान हटे ना, छोटा छोटा स्टेप देखते जाओ, एक एक स्टेप देखते जाओ, एटॉमिक हैबिट। क्लियर हुआ? चलो अब बताओ, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कॉमन नहीं निकलेगा, सारा मल्टीप्लाई होगा, तो a कितने बार दिख रहा है, n बार,
तो क्या लिखेंगे, a का पावर n इंटू r, देखो r का पावर 1 है और 1 से स्टार्ट होकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक गया, n माइनस। ये n मत बोलिएगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा, 1, 1 से लेकर जैसा है वैसा ही देखना है, एक्स्ट्रा नहीं करना। इसको n क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है और गया कहां तक एकदम, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के a का पावर n, लेकिन r का पावर n माइनस, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, आप लोगों को पता है कि ये क्या है, कोई बताएगा, प्लस n तक क्या होता है इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छा कौशिक, ये फॉर्मूला होता है और ऐसे भी एपी में पढ़े होंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद आ रहा है एपी में। तो फर्स्ट टर्म कौन था, 1, और लास्ट टर्म क्या है, n, तो a प्लस l, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n/2 a प्लस l करके, यही होता था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लेकिन देखो फॉर्मूला बनता कैसे, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी क्या है, n है और n है। अगर यहाँ पर p होता तो क्या लिखते, p और p, जहां जहां n था वहां पे क्या लिखेंगे बताओ, p और p लिखेंगे। अच्छा, अगर उसके अलावा अगर रहा 100 रहता तो क्या करते, कहां लिखते, इन द प्लेस ऑफ n। थोड़ा अब बताना, ऐसा ही रहेगा और n-1 हुआ तब क्या लिखेंगे, जहां जहां n है, पहले ये n, इस n को फरियाओ, यहां देखो n-1 और इसके जगह भी +1/2, थोड़ा काट दीजिए, ठीक है। कितना बचा, n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर हुआ। अगर 1 से स्टार्ट होकर के n-1 तक गया तो टोटल मिला के कितना हुआ, n-1/2। क्या ऐसा ही खूबसूरत सा पल है अभी हम लोग को लगाने के लिए, राम कहाँ खो गए हो, खूबसूरती यहां देखना है कहीं, देखो a का पावर n, r वहां से लेकर n-1, वो फॉर्मूला क्या है बताओ, n-1/2, ठीक है। चलो देखो यहां तक का तो हो गया जी, लेकिन हम लोग को टारगेट भी देखना है। यहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है ना, देखो एकदम आपके लाइफ जीने का तरीका है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और चलते चलते भटक जाते हैं, यार करना क्या है, समझ में नहीं आता लाइफ, यहाँ के रुक गए होंगे। तो पता है फिर कहाँ देखना है, मंजिल देखना है कि पहुंचना, जाना कहाँ, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। देखो तो देखो पी का क्या लिखना आना था, स्क्वायर, लेकिन ये अभी क्या है, पी है। अब आप लोग का थोड़ी बुद्धि खुली होगी, अच्छा पी है, लाना क्या है, पी स्क्वायर, तो क्या समझ में आना चाहिए, हाँ स्क्वायर, यहां से रास्ता आगे बढ़ोगे, अच्छा स्क्वायर करना है, कैसे पता चला, टारगेट देखकर, ठीक है। बोकारो से चले थे, जाना कहाँ है, दिल्ली, ठीक है। बीच में अभी कहाँ जाना, बकाए हुए हैं, अबे टिकट देख कहाँ जाना है, ठीक है। ये देखो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ होता था, वो जब तक टिकट नहीं देखता तो उसको समझ में नहीं आता था कहाँ उतरना है, समझ में आ रहा है। ये देखो यहां स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया पी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, n-1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो टोटल मिला करके पी का स्क्वायर, तो ये हो गया a का पावर n, यहां पे स्क्वायर कर दो, a का पावर कितना हो गया, स्क्वायर देखो सब पे जाएगा, सब पे कूद जाएगा जाके,
स्क्वायर इस पे भी गया और जाके इस पे भी हो गया, तो आर एन एन माइनस वन बचेगा, इसके साथ जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ये देखो ये हो गया। ये तो हमारा स्क्वायर वाला टर्म निकल गया जी, यहां तक हमको समझ में आया। लेकिन अब फिर देखो, फिर हम लोग फंस गए, फिर देखो टारगेट कहाँ है, टारगेट कहाँ है, हाँ क्या लाना था जी, ए भी लाना था, नीचे हो गया, हाँ ये था, ए बी का पावर एन लाना है ना, ए बी का पावर एन है। तो अच्छा ए बी का पावर एन कैसा है, अब बी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना, बी का। तो बताओ अभी तक कहीं भी हम लोग यूज किए हैं आर का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो तो ये जो हम लोग आर निकाले हुए थे अभी कहीं यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ। अब करते हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र अब चलेगा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको लाना है ए बी, तो देखो कहीं ए बी बीच में होगा, है ना। तो ये हो गया पी स्क्वायर ए का पावर 2n, और आर क्या है, बी बाई ए पूरे का पावर, देखिए 1/n-1, ये किसके जगह रखा हूं मैं, सिर्फ आर की जगह, और आर के ऊपर अपना पावर, ठीक है, तो n-1 हो गया, समझ रहा है। तो ये आर का इतना और अपना हो, जैसे कुछ होता है ना, बच्चा लोग अपना कमाया, अब आपका अपना अलग से पैसा है, इस आर का अपना पैसा कमाया और बाप का अपना पैसा है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, कट गया, ए का पावर कितना हुआ 2n इंटू बी बाई ए पूरे का पावर कितना बचा n, लिख सकते हैं। फिर पी स्क्वायर लिखा ए का पावर 2n, अच्छा ये पावर दोनों में जाएगा, बी का पावर n और बाई ए का पावर n, तो पी स्क्वायर बेस सेम, तो पावर को क्या करेंगे माइनस, बाई के फॉर्म में है ना, तो n और b का पावर, तो पी स्क्वायर ए बी का पावर n, यही हमको लाना था, यही हमारा आंसर है पूरा का पूरा। हाँ